नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानपुर क्लास में। आज हम देखेंगे 22 मई की महत्वपूर्ण घटना कि क्या है इसमें और कौन से व्यक्ति का जन्म हुआ, किनका निधन हुआ और कौन से आज महत्वपूर्ण दिवस को जानेंगे जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आइए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स क्या है। 1843 700 से 1000 प्रवासियों के साथ पहली वैगन ट्रेन स्वतंत्रता आरेगन को मिसौरी भेजा गया था। ये पहली बार हुआ था कि प्रवासियों को ट्रेन से कब भेजा गया था? 1843 में। आज देखिए, आज भी कोरोना नामक महामारी में कैसे प्रवासियों को ट्रेन से लाया जा रहा है। 1856 मास्को के व्यापारी त्रेतिकोफ ने पहली बार 2 पेंटिंग खरीदी और अपना चित्र संग्रह बनाना शुरू किया। इन्होंने त्रेतिकोफ ने 1892 में डॉक्टर वाशिंगटन शेफील्ड टूथपेस्ट के लिए यूट्यूब का आविष्कार किया था। जो यूट्यूब आज जो हम चला रहे हैं, जिस वीडियो आप देख रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, तो इस यूट्यूब का आविष्कार किया था किसने? शेफील्ड ने टूथपेस्ट के लिए किया था 1892 में। 1906 राइट बंधु, जो राइट बंधु हैं सभी जानते हैं, जिन्होंने फ्लाइंग मशीन के लिए अमेरिका से पेटेंट कराया था इन्होंने 1906 में। 1936 भारत के पहले स्टेडियम ब्रेब्रॉन स्टेडियम का बॉम्बे में शिलान्यास किया गया था। कब? 1936 में। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन और इटली के बीच स्टील की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और 1943 पहले लड़ाकू जेट विमान का परीक्षण किया गया था। ये जेट विमान सही है या नहीं, इसकी क्वालिटी को, गुणवत्ता को, कैसे उड़ेगा, इन सब चीज़ों को चेक किया गया था। 1946 पहली बार अमेरिका रॉकेट जो WAC कॉर्पोल को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में कामयाब हुआ था। कौन? अमेरिका। 1961 ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरू की गई थी। आज ही के दिन 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में जो पाकिस्तान है राष्ट्रीय मंडल की सदस्यता क्या किया था? इसने त्यागपत्र दे दिया था। और 2001 दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी की मांग छोड़ दी। जो दलाई लामा थे, बौद्ध के गुरु माने जाते हैं वो लोग हम लोग के यहाँ उस समय। तो दलाई लामा जी ने क्या किया? 2001 में उन्होंने आज़ादी की मांग को तिब्बत की छोड़ दी उन्होंने। और 2002 नेपाल में संसद भंग हुआ था 2002 में। 2003 अल्जीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। 2003 में अल्जीरिया में जो भूकंप आया उसमें काफ़ी लोग की प्राकृतिक आपदा की वजह से मृत्यु हो गई थी। 2007 गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नॉर्वे का अबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 2008 केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC, 2008 की बात कर रहा हूँ, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC छात्रों को 27% कोटा देने का आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए सरकार ने 10,328 करोड़ रुपए दिए थे। ध्यान से इसको कोटेशन को पढ़ लीजिएगा, गलत है तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा। 2008 कर्नाटक विधानसभा का तीसरा व अंतिम चरण संपन्न हुआ। और 2008 में ही मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति निर्मला सहित हिंदी की 5 रचनाओं के अनुवादक वर्ष 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने हेतु चुना गया। 2008 केंद्र सरकार ने गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की थी। और 2008 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की 47 सदस्यीय मानवाधिकार समिति में पाकिस्तान को शामिल किया गया। और 2010 में एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 मंगलौर में उतरते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 528 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। और आज एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया ही एक ऐसी फ्लाइट है जो फ्री में जो विदेश में रह रहे हैं लोग उनको रेस्क्यू कर रही है, एक तरह से कहा जाए तो उनको ला रही है भारत में।
नहीं तो और भी बहुत सारी कंपनियां कोई नहीं खड़ा हुई हैं। बहुत लोग करते एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, लेकिन प्राइवेट अगर हो गया होता तो फिर ऐसा ना होता। 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने युद्ध मिशन में शामिल होने की योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रच दिया और उन्होंने दिखा दिया विश्व को। और 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को रीसेट 2B उपग्रह का सफल परीक्षण कर एक बार पुनः सुनहरा इतिहास रच डाला अपना भारतीय इसरो। 2019 भारतीय वायुसेना के सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण विमान सुखोई 30 MKI से दागी गई ब्रह्मोस निशाना बना लिया था, टारगेट बना लिया था। और आइए आप जानते हैं 22 मई को जाने हम विस्तार से आपको इस बात को इसमें आज रखेंगे। 1772 आज ही के दिन, कब? 22 मई 1772 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था 22 मई को 1772 में, जिन्होंने ब्रह्म समाज के आंदोलन की शुरुआत की, मैंने ब्रह्म समाज की उन्होंने स्थापना की और बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठाई और भारत को काफ़ी इस दिशा में आगे ले गए, जिसका देन है कि भारत आज इस व्यवस्था से उबर चुका है। और 1859 में स्कॉटिश लेखक और भौतिक शास्त्री सर आर्थर कोनन डॉयल का जन्म यहाँ अपने फिक्शन किरदारों के लिए जाने जाते हैं, फिक्शन किरदार के लिए जाने जाते हैं। और 1911 साहू शांति प्रसाद एक उद्यमी समाज सेवी व भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक जो हैं, जिन्होंने 1925 में मदन लाल मधु हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक। और 1959 महबूबा मुफ्ती एक भारतीय राजनीतिज्ञ, जम्मू और कश्मीर की 13वीं और एक महिला के रूप में राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपने आप को बनाया और इन्होंने गौरव प्राप्त किया महबूबा मुफ्ती जी ने। और आज हम देखेंगे 22 मई को किन का निधन हुआ, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे हल्का सा, क्योंकि कई लोगों की मांग है सब थोड़ा सा डिटेल बता दिया कीजिए। थोड़ा सा डिटेल में हम टाइप भी कर देते हैं जो भी होता है। 1545 पेशावर से कलकत्ता तक देश की सबसे बड़ी सड़क का निर्माण कराने वाले महान योद्धा सूर्यवंश के संस्थापक शेरशाह सूर्य जी की मौत 22 मई 1545 में ही आज ही के दिन हुआ था। 1991 श्रीपाद अमृत डांगे भारत के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेताओं में से एक हैं, जिनका आज ही दिन मृत्यु हुआ था। और 2011 में गोविंद चंद्र पांडे जो 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहास संवेदक, संस्कृतज्ञ तथा सौंदर्य शास्त्री जो थे, इनका भी निधन आज ही के दिन हुआ था। और आज के दिन हम देखेंगे 22 मई के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव आज किस रूप में मनाते हैं, कैसी जयंती आज है, किसकी जयंती है, आइए हम जानते हैं। भगवान श्री अजीत नाथ धर्म कल्याण के जो है इनका जन्म हम आज मनाते हैं। जैन धर्म के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या आज ही के दिन हम मनाते हैं। और दूसरा है भगवान श्री शनिश्चर जयंती, जो शनिश्चर जी शनिश्चर भगवान है, शनिवार जो शनि भगवान है, उनकी आज हम जयंती के रूप में हम आज मनाते हैं, अमावस्या शनिश्चर महाराज जी की। और मेला शनि सिंगनापुर आज हम सेलिब्रेट करते हैं। श्री राजा राम मोहन राय जो एक अच्छे समाज सुधारक थे, इनकी जयंती को भी हम आज मनाते हैं। विश्व गोथ दिवस के रूप में हम आज विश्व गोथ दिवस भी आज ही के रूप में मनाते हैं। और विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस आज हम मनाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।